नमस्कार दोस्तों। हॉस्टल वार्डन फटाफट रिवीजन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर प्रिंटर को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो वीडियो में दो चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसमें पहला वीडियो कंप्यूटर का उपयोग और सामान्य जानकारी के ऊपर बना हुआ है तथा दूसरा जो है कंप्यूटर के प्रमुख भाग के ऊपर बना गया हुआ है। अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल में जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज हम प्रिंटर पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल हम जहाँ से प्रश्न को किए थे वहीं से कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। तो इसे मैं आप लोगों को एक डायग्राम एक इमेज के माध्यम से अच्छे से बताया हुआ था। देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर स्पीकर जो है इनपुट डिवाइस है। सॉरी, स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस होता है, माइक जो है इनपुट होता है, तो ये भी जो है आउटपुट है। मॉनिटर भी जो है आउटपुट डिवाइस है। और मॉडेम मॉडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, ये मैं आपको बताया था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं। खाली स्थान वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ऑप्शन ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऑप्शन बी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वर्ड रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, वॉइस डाटा को शब्दों में बदल कर जो है डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो वो होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। जो आप आपके मोबाइल में गूगल को स्पीच बोल कर किसी चीज़ को सर्च करते हैं बोल करके, तो वही जो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का उदाहरण है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है उसमें। अगला देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अर्थात अपोजिट कार्य करती है। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो देखिए, कीबोर्ड के विपरीत काम करने वाले डिवाइस कौन सा इसमें से, तो कीबोर्ड जो है एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, टैग बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, परंतु प्रिंटर जो है क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। अगला है, प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए एड ऑन डिवाइसेस, ऑप्शन बी पेरिफेरल्स डिवाइसेस, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑप्शन डी पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड ऑन्स। तो देखिए, प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम ये जो है कंप्यूटर से जो है अलग एक्सटर्नल पोर्ट द्वारा लगा होता है वो, इसलिए जो है इसे पेरिफेरल्स डिवाइस रहते हैं। अर्थात जो वैसे डिवाइस जो किसी पोर्ट के द्वारा जो है इसे कनेक्ट किया जाता है अलग से, वो जो है पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जो है पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। चलिए अब हम आज का टॉपिक प्रिंटर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिंटर कि उसके प्रकार वर्गीकरण को देख लेते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर या फिर टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो अगर मेनली देखें तो प्रिंटर को दो प्रकार से बांटते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी इसे हम सभी को डिटेल में देखेंगे। अभी इस वर्गीकरण वाले इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए। इस फ्लो चार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, तो देखिए, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में इसे दो प्रकार से और डिवाइड किया गया है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो है किसी एक कैरेक्टर को जो है एक बार में किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, अर्थात किसी एक अक्षर को प्रिंट कर रहा है, तो वो जो है कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। और लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक बार में सिर्फ एक पूरे लाइन को प्रिंट करता है, वे लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में बांटा गया है। वैसे अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को देखें तो इसके तीन प्रकार होते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, दूसरा लेजर प्रिंटर और तीसरा थर्मल प्रिंटर। ये भी क्या है इसके बारे में डिटेल से भी देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें अब जो कैरेक्टर प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक, तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है और साथ में क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इतना आपको याद रखना है। अगर लाइन प्रिंटर के अंतर्गत देखें तो लाइन प्रिंटर में आता है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ये तीन को याद रखना है। कौन सा, ये बी सी और डी। बी सी डी क्या होता है, एक लाइन में आया हुआ है, बी सी और डी एक लाइन को दिखा रहा है, तो ये लाइन प्रिंटर आएंगे। और कैसा, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लाइन प्रिंटर। ठीक, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, जैसे कि एलईडी प्रिंटर होता है,
फोटो इंकजेट प्रिंटर होता है, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर, 3D प्रिंटर या प्लॉटर, ये सभी भी जो है प्रिंटर के टाइप में ही रहते हैं, पर इसे अलग से क्लासीफाई नहीं किया गया है। चलिए अब हम जो है ये प्रिंटर के जो डिटेल है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इस प्रकार का प्रिंटर जो है कागज़ पर डेटा को प्रिंट करने के लिए प्रिंट हेड अर्थात हैमर का प्रयोग करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हैमर का प्रयोग करता है, अर्थात जो कागज़ में जो है इसमें जोरदार धक्का देकर के जो है इसको प्रिंट किया जाता है, तो वो जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाएगा। यहाँ कागज़ को प्रिंट करने के लिए हैमर या प्रिंट हेड कागज़ के खिलाफ एक स्याही रिबन से टकराता है। तो रिबन से टकरा कर ये जो है इसमें चित्र जो है चरित्र प्रिंट होने शुरू होता है, तो जो भी चित्र है उसे प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अगर फीचर्स देखें, इसकी विशेषता क्या क्या होता है, तो देखिए ये बेहद चीप होता है, ये सब सस्ता होता है, काफ़ी नॉइसी होता है, सस्ता होता है और ये जो है बहुत नॉइसी का होता है, मतलब इसमें से आवाज़ ज़्यादा आता है। छवि बनाने के लिए कागज़ के साथ साथ इम्पैक्ट आवश्यक होता है, तो कागज़ में जो है इसका भार पड़ना जो है आवश्यक होता है, तभी जो है इसमें प्रिंट हो पाएगा। अगला चलिए अगला देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन के उपयोग के बिना अक्षर प्रिंट करते हैं। तो जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का प्रयोग किया जाता था, इसमें जो है रिबन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसमें जो धक्का लगा के किसी इम्पैक्ट करना पड़ रहा है हैमर या फिर हेडर का प्रयोग किया जाता था, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं होता है। इन प्रिंटर को अक्सर पेज प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो आने वाले प्रिंटर हैं वो सभी जो है पेज प्रिंटर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक साथ पूरे पेज को जो है प्रिंट कर देते हैं। अब इसकी विशेषता देखें तो ये जो है फास्ट होता है, तो अगर उनमें कंपेयर करने वाला अगर पूछा जाए तो ये जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट होता है, लेस नॉइसी होता है, बहुत ज़्यादा नॉइसी था, ये लेस नॉइसी होता है और इसका क्वालिटी जो है हाई क्वालिटी का होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे है अगला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तब देखिए हम अभी जो पढ़े हैं कैरेक्टर प्रिंटर पढ़े थे, उसके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर, उसके अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक, अर्थात एक कैरेक्टर को जैसे ये डॉट लिखा हुआ है, अगर डॉट प्रिंट करना है तो सिर्फ ये जो है डॉ को एक बार में प्रिंट करेगा। अगला है डॉट मैट्रिक प्रिंटर में एक हेड होता है जो बाएं से दाएं व दाएं से बाएं घूमता है। तो इसमें एक हेड होता है जो बाएं से पहले दाएं जाएगा, फिर दाएं से जो है बाएं घूमते जाता है। ठीक, प्रिंटर हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। तो इसमें क्या लगे रहते हैं, हथौड़े लगे होते हैं। ठीक, जिसके वजह से जो है कैरेक्टर प्रिंट होता है। अगला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च जो है कम होता है, तो इसमें जो है लागत कम आता है। प्रिंट की गुणवत्ता परंतु अच्छी नहीं होती है, तो इसकी गुणवत्ता अच्छा नहीं होता डॉट मैट्रिक्स में। मुख्यतः बैंकों तथा रेस्टोरेंट्स में प्रिंटिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो बैंक हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इसमें जो है इसका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः 50 से 500 कैरेक्टर प्रति सेकंड जो है ये प्रिंट करता है। तो एक सेकंड में 50 से 500 कैरेक्टर तक के प्रिंट कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। यह जो है सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये जो है सॉलिड फॉन्ट वाला होता है, ये जो है टाइप राइटर की तरह कार्य करता है और ये किसका प्रकार है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। ठीक, जो अभी देख चुके हैं। तो देखिए ये सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, टाइप राइटर की तरह। कौन सा प्रिंटर काम करता है पूछा जाए तो होगा डेजी व्हील प्रिंटर, ये टाइप राइटर की तरह करता है। इसके आउटपुट की स्पष्टता जो है उच्च होता है, तो इसका आउटपुट जो है उच्च प्राप्त होता है। एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, इसलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा रहता है जो गोल घूमकर आवश्यक अक्षर प्रिंट करते हैं। तो इसमें डेजी व्हील लगा होता है, एक चक्का लगा होता है ये गोल का, इसी के द्वारा यहाँ से घुमा के इसको प्रिंट किया जाता है, इस कारण इसका नाम ही डेजी व्हील प्रिंटर है। इससे ग्राफ या रेखा चित्र नहीं बना जा सकते। तो देखिए ग्राफ और रेखा चित्र जो है डेजी व्हील प्रिंटर से नहीं बना जा सकते। और इसका स्पीड जो है 10 से 75 कैरेक्टर पर सेकेंड होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड CPS में मापा जाता है। ठीक, अब अगला है इंकजेट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में हेड के अंदर बहुत सारे स्मॉल होल्स होते हैं जिन्हें नोजल कहा जाता है। प्रत्येक होल के साथ एक रजिस्टर तथा इंक होता है जिसे ही करंट पास किया जाता है। तब यह रजिस्टर गर्म हो जाते हैं तथा नोजल से इंक निकलकर पेपर पर डॉट बनाते हैं। ठीक,
तो ये जो है इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है उसका है। इसमें जो है नोजल होते हैं, छोटे छोटे हॉल होते हैं, उसे नोजल कहते हैं। उस होल के साथ एक रजिस्टर लगा तथा इंक होता है, उसी से जो है वो करंट पास होकर के रजिस्टर गर्म होता है तथा नोजल से जो है इंक बाहर निकलकर डॉट बनाता है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है अच्छी होती है, तो इंकजेट प्रिंटर की जो है क्वालिटी अच्छी होती है। इसका यूज़ जो है फोटो एवं ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, और जो है पॉपुलर होम एंड ऑफिस के यूज के लिए, घर और ऑफिस में यूज करने के लिए भी इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर में दो प्रकार के किए जाते हैं, एक मोनोक्रोम अर्थात जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो जो है मोनोक्रोम प्रिंटिंग होता है, और दूसरा होता है कलर प्रिंटिंग। तो मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में काले और सफ़ेद रंग के कार्टेज होते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ काले और सफ़ेद में मोनोक्रोम में करना है तो काले रंग की स्याही डाला जाता है, ठीक। तो कार्टेज में जो है काले रंग की स्याही भरी होता है, मोनोक्रोम के लिए काम आता है। और दूसरा अगर रंगीन प्रिंटिंग करना हो तो 3 कार्टेज होता है, इसमें 3 कलर के कार्टेज होंगे। एक होता है रेड, दूसरा ब्लू होता है और तीसरा येलो। तो ये 3 जो है कार्टेज होते हैं। लो नॉइस उत्पन्न करते हैं, तो जो है इसका नॉइस जो है लो होता है। स्पीड 13 से 15 पेजेस पर मिनट की स्पीड से, तो 1 मिनट में जो है 13 से 15 पेजेस प्रिंट कर सकता है इंकजेट प्रिंटर। अगला है थर्मल प्रिंटर। कोई स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए थर्मल प्रिंटर में किसी स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मुद्रण लागत जो है, प्रिंटिंग लागत बहुत कम होता है। थर्मल प्रिंटर के फाउंडर जो है जैक किल्बी को माना जाता है। तो थर्मल प्रिंटर की खोज जो है जैक किल्बी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। एक विशेष प्रकार के थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है थर्मल प्रिंटर है, क्योंकि इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का प्रयोग किया जाता है। ताप प्रभाव के कारण डेटा कागज पर मुद्रित होता है। इसकी गति 80 mm प्रति सेकंड है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल एटीएम में, बिजली बिल की बिल मशीन में किया जाता है। एटीएम, बिजली बिल मशीन या किसी मॉल में आपको जो बिल मिल रहा है, कोई सा भी बिल मिल रहा है, उन सब में जो है थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। एटीएम में जो आपका स्टेटमेंट निकाल रहे हैं उसमें जो है थर्मल प्रिंटर का प्रयोग हुआ रहता है। फिर अगला है लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेज प्रिंटर। तो ये जो है पेज प्रिंटर का, क्योंकि यह जो है एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक। लो नॉइस उत्पन्न करते हैं, और ये जो है इट इज़ अ फास्टेस्ट प्रिंटर एमोंग ऑल। तो ये जो इतने भी प्रिंटर है उस सब में जो है सबसे फास्ट प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर। इसमें लेज़र बीम, प्रकाशी ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो लेज़र बीम के माध्यम से इसमें प्रिंट करते हैं, इस कारण जो है इसका लेज़र प्रिंटर नाम रखा गया है। अब इसका स्पीड जो है 100 ppm में होता है, तो पेज पर मिनट। तो 1 मिनट में जो है 100 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं लेज़र प्रिंटर में। यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसमें प्रति कॉपी खर्च जो है कम होता है, ठीक। भले ये जो है महंगा उपकरण है, जो प्रिंटर है वो महंगा आता है, परंतु अगर इसमें प्रिंट करते हैं तो प्रति पेज जो खर्च जो है वो कम हो जाता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर ये जो है लेज़र प्रिंटर है। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग प्लाटर को। प्लाटर, तो ये प्लाटर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो है किसका, प्रिंटर का एडवांस वर्जन माना जाता है। प्लॉटर को जो है प्रिंटर का एडवांस वर्जन माना जाता है। और प्लॉटर के जो फाउंडर हैं अर्थात जो खोज करता है वो थे रेमिंगटन रैंड। तो रेमिंगटन रैंड के द्वारा जो है प्लॉटर का खोज किया गया था, जो विभिन्न प्रकार के रंग स्वरूपों में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। तो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स प्रिंट करता है। बड़े नक्शे बनाना हो, वास्तुशिल्प चित्र, बड़े प्रारूप में मुद्रण करना हो, पोस्ट कार्ड बनाना हो, विज्ञापन संकेत, चार्ट निर्माण, मशीनों की आंतरिक संरचना या फिर कोई भी विभिन्न डिजाइनों, पोस्ट कार्ड हो गया, विज्ञापन संकेतों बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े चीज़ों को प्रिंट करना है तब हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। प्लॉटर का इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट के लिए भी किया जाता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट में प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। कैड ड्राइंग को करने के लिए भी, तो कैड का ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए भी जो है प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। यह धीमा होता है और बहुत महंगा होता है। तो धीमा और महंगा होता है। इसका स्पीड जो है ppm में मापा जाता है, पेज पर मिनट में इसका स्पीड मापा जाता है, ठीक। तो ये हो गया प्लॉटर। तो हमने क्या क्या देखा है अभी देखिए। प्रिंटर देखें, प्रिंटर का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखे हैं, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जान लिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, फिर कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको अलग से नहीं देखे हैं बट इनको देख लिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर भी देख लिए।
तो इतना टॉपिक देख लिए हैं, और जो क्वेश्चन बनता है प्रिंटर में इसी में से जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इतना जो पढ़े हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्वेश्चन जो है अब यहीं से बनेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद जो है आप अलग से आपके पास जो भी बुक होगा वस्तुनिष्ठ उसमें से आप जो है प्रश्न जो है अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स किस चीज़ का प्रकार है? तो अभी देखे हैं तो प्रिंटर का प्रकार है। तो प्रिंटर में कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक। लेजर प्रिंटर का ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ऑप्शन ए क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी क्योंकि इस प्रिंटर का डिजाइन लेजर किरणों की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन सी क्योंकि इसे लेजर नामक कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन डी क्योंकि इसका प्रिंट आउट काफ़ी चमकीला निकलता है। तो लेजर प्रिंटर का नाम लेजर प्रिंटर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन ए प्रिंटिंग करते समय लेफ्ट मार्जिन में जोड़ा गया मार्जिन होता है। ऑप्शन बी प्रिंटिंग करते समय राइट मार्जिन में जोड़ा गया मार्जिन होता है। ऑप्शन सी प्रिंटिंग करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन होता है। ऑप्शन डी प्रिंटिंग करते समय पेज की आउटसाइड में जोड़ा गया मार्जिन होता है। तो गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन जो है ऑप्शन सी प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन होता है। तो ये एक पेज है मान लिया जाए, इसको हमें प्रिंट करना है, तो इस तरफ जहाँ बाइंडिंग देते हैं ना वहाँ हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, तो इसी मार्जिन को जो है गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। अगला है प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें जो है प्रिंटर हेड के दबाव से जो है प्रिंट होता है? तो अभी पढ़े हैं, तो वो कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है दबाव देने से जो है प्रिंट होता है। अगर थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट, ये जो तीनों जो है क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में दबाव पड़ता है और इन तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दबाव नहीं पड़ता। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर का या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी देखें तो उसे क्या कहेंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। ठीक, जिसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता वे जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए डेजीविल प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये तीनों जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, परंतु डेजीविल प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, याद रहेगा आपको। अगला है एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजीविल प्रिंटर, ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो ग्राफिक प्रिंट करने के लिए हम डेजीविल प्रिंटर का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी सभी इंकजेट, थर्मल और लेजर इन तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। और ग्राफिक्स वगैरह डिजाइनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है प्लॉटर। ठीक, तो प्लॉटर जो है इसमें सबसे अच्छा ग्राफिक प्रिंट होता है। तो ऐसे तो प्रिंटर से जो है बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो थ्योरी इसमें पढ़ा गया है उसको आप अच्छे से एक बार और पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है सभी जो है उससे बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में नया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।